अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पार्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के हवाले से बात करेंगे और उसकी जो रिमेनिंग कंसेप्ट है उसको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह प्रीवियस क्लास में भी हमने बात की कि देखिए किसी भी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहले वाले स्टेज को हम कहते हैं दिस इज द स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, और उसके अंदर एक बंदा किसी एजेंट को एक्सपोज होता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेज है उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज। उसके अंदर डिजीज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, बट उसके अंदर जो है कोई साइन सिम्टम अपीयर्स नहीं होते। हिडन जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो बॉडी के अंदर जो है वो अपीयर्स होना स्टार्ट होती है। आफ्टर दिस टू स्टेज अनदर प्रोसेस इज एक्टिवेटेड, और उसको हम कहते हैं कि स्टेज ऑफ सिम्टम, या जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज के अंदर जो है विजिबल साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज जो है वो स्टार्ट होते हैं। और आफ्टर दैट जो है मरीज को अपनी बीमारी की इंफॉर्मेशन हो जाती है और उसको आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। दरमियान में ये जो लाइंस है, ये लाइन दो स्टेजेस के दरमियान में डिफरेंस करता है। यानी इससे पहले वाले अगर हम इसी साइड पे देख ले तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट डिजीज की प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होता है। और ये जो सेकंड स्टेज है उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ कॉल, यानी इस पार्ट को हम कहते हैं कि दिस इज अ क्लिनिकल स्टेज। और क्लिनिकल स्टेज में डिजीज के जो विजिबल सिम्टम्स होते हैं, डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट होता है। इसके बाद जिस तरह हमने बात भी की, यानी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, द डिजीज प्रोसेस बिगिन विद द अप्रोप्रिएट एक्सपोजर टू or accumulation of a factor sufficient for the disease process to begin in a susceptible host. For an infectious disease, exposure is a microorganism. यानी किसी भी डिजीज को स्टार्ट करने के लिए किसी अप्रोप्रिएट जो है एजेंट्स को एक्सपोज होना जरूरी है। और इसके बाद इसका एक स्पेसिफिक लेवल होना चाहिए उसी फैक्टर का जो डिजीज काज होता है। अगर ये उसी सफिशिएंट क्वांटिटी में के अंदर मौजूद है तो आफ्टर दैट डिजीज का प्रोसेस एक्टिवेट होगा और डिजीज स्टार्ट होगा। और इन्फेक्शियस डिजीज की केसेस में जो एजेंट्स है उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड माइक्रोब्स, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं और उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड माइक्रोब्स। For cancer, the exposure may be factors that initiate the process, such as asbestos fiber or component in tobacco smoke. यानी अगर हम ऐसी डिजीज की बात करें जिस तरह कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिस तरह कैंसर है, तो उसके अंदर जो फैक्टर्स है रदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कोई दूसरा केमिकल्स, कोई एजेंट्स जो है वो डिजीज काज करने का जो है वो फैक्टर हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है उसको हम कहते हैं, यानी जो फर्स्ट स्टेज है अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो एक स्टेज को हम कहते हैं सब क्लिनिकल स्टेज। सब क्लिनिकल स्टेज में डिजीज का कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता, यानी नो साइन एंड सिम्टम। लेकिन इसी केस के अंदर डिजीज जो है वो बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है, डिजीज बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिवेट होता है। यानी आफ्टर द डिजीज प्रोसेस हैज बीन ट्रिगर्ड पैथोलॉजिकल चेंजेस देन ऑकर विदाउट इंडिविजुअल बीइंग अवेयर ऑफ देम। इसी स्टेज में इंडिविजुअल को पता नहीं चलता, यानी उसके अंदर जो कार्डिनल सिम्टम्स है वो अक्सर इसी स्टेज में अपीयर्स नहीं होते और बंदे को पता नहीं चलता कि मुझे जो है वो कोई डिजीज हो चुका है। दिस इज द हिडन स्टेज। इसके बाद दिस स्टेज ऑफ क्लिनिकल सब क्लिनिकल डिजीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू द onset ऑफ डिजीज। इट इज यूजुअली कॉल्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड, जिस तरह हम कहते हैं ना कि डिजीज की एंट्री से लेकर डिजीज की जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं उस टाइम तक जो स्टेज है उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखिए ये जो पीरियड्स है इस साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट करने से पहले वाला जो ये पीरियड ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ कॉल्ड सब क्लिनिकल डिजीज। ड्यूरिंग दिस स्टेज डिजीज इज सेड टू बी एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक्स होती है, नो अपरेंट सिम्टम्स जो है जिसके मौजूद होते हैं। Although disease is not apparent during the incubation period, some pathological changes may be detectable with laboratory, radiographic or other screening tests. देखिए सब क्लिनिकल स्टेज में डिजीज की जो इन्वेस्टिगेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हम लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू, रेडियोग्राफिक्स के थ्रू या अदर स्क्रीनिंग जो एग्जामिनेशन है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। यानी अगर हम इसी स्टेज में कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करे तो हम उसके थ्रू हमें अंदाजा चल सकता है कि इस बंदे के अंदर फुला टाइप ऑफ डिजीज जो है वो प्रेजेंट है।
बाकी विजिबल सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता अपने बीमारी के बारे में। Most screening programs attempt to identify the disease process during the phase of its natural history. Science intervention at this stage is likely to be more effective than treatment given after the disease has progressed and become symptomatic. कहने का मेन मकसद यह है कि ये जो सब क्लिनिकल स्टेज है, अगर इसी सब क्लिनिकल स्टेज पे किसी भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू एक डिजीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसकी सिम्टम स्टार्ट करने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें, तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम डिजीज को इनिशियल स्टेजेस में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा डिजीज के सिम्टम्स अपीयर हो जाए और आफ्टर दैट वी स्टार्ट ट्रीटमेंट, तो दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज मोस्टली नॉट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द ट्रीटमेंट दैट वी स्टार्ट ड्यूरिंग द सब क्लिनिकल स्टेज। इसके बाद एक क्लिनिकल डिजीज का जो स्टेज है, जो दूसरा स्टेज है, यानी द ऑनसेट ऑफ सिम्टम मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल डिजीज। यानी देखे क्लिनिकल जो डिजीज स्टेज है, उसके अंदर डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अपियर होते हैं, एंड ये वो स्टेज है जिसके अंदर डिजीज जो है वो विजिबल्स होते हैं, डिजीज के विजिबल सिम्टम जो है वो अपियर होते हैं। मोस्ट डेंजरस मोस्ट डायग्नोसिस आर मेड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। ज्यादातर जो डायग्नोसिस होते हैं वो लोग इसी स्टेज पे करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में along with the chief complaint of majority in cases is that with pain, और इसी तरह मरीज को अपनी पेन और अपनी तकलीफ के बारे में पता चल जाता है और वो किसी हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं और वहां पे उसकी कंप्लीट जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी डिजीज का। अल्टीमेटली द डिजीज प्रोसेस इन आइदर इन रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ। ये जो क्लिनिकल स्टेज है, या ये तो रिकवरी पे एंड होता है अगर हम कोई ट्रीटमेंट करें, इंटरवेंशन अप्लाई करें, या डिजीज की जो नेचुरल रिकवरी अगर वो हो जाए, या पेशेंट जो है डिसेबल होता है, कोई ऑर्गन जो है वो फंक्शन लॉस करता है, या इसके बाद जो है वो डेथ काज होता है। तो दिस थ्री आर द एंड रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल डिजीज। इसके बाद ये जो दो स्टेजेस है, देखिए सबसे पहले हमने बात की प्री क्लिनिकल फेज, या इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल फेज, यानी इसके अंदर symptoms नहीं होते, और दूसरे स्टेज को हम दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल फेज। अब देखिए अगर हम बात करें ये जो पहला स्टेज है, तो उसके अंदर जो है मौजूद है, यानी सबसे पहले एक ए नंबर पे बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज, पी जो मतलब है ना पैथोलॉजिकल सिम्टम, और इसके बाद एस का मतलब ये है सिम्टम। इसका मतलब ये है, ये वो लाइन है जिसके बाद फिर क्लिनिकल स्टेज अपियर होता है। तो एस के इसी साइड पे क्लिनिकल स्टेज, और उसके इसी साइड पे जिसको हम कहते हैं कि उसके राइट साइड पे उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल, और उसके लेफ्ट साइड पे हम कहते हैं कि दिस इज अ क्लिनिकल स्टेज। और क्लिनिकल स्टेज पे हम डिजीज की मेडिकल सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। इसका डिजीज प्रोसेस आउटकम, आउटकम यानी जो रिजल्ट है डिजीज प्रोसेस का, तो देखिए या तो डिजीज की वजह से एक बंदा इम्पेयर्ड होता है, उसके कोई फंक्शंस इम्पेयर्ड होते हैं, या उसके अंदर डिसेबिलिटी काज होती है, या उसके अंदर हैंडीकैप्स। तो दिस थ्री आर द आउटकम ऑफ अ डिजीज, यानी या एक बंदा इम्पेयर्ड होता है, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इसके अलावा डेथ एंड रिकवरी, तो ये डिजीज प्रोसेस के आउटकम हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट की, इम्पेयरमेंट की जो डिफिनेशन है, यानी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अगर देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, या उसके साथ साथ अगर उसके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड इम्पेयरमेंट। यानी कोई माइक्रोब किसी ऑर्गन के ऊपर अटैक करे, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करे, और उसके अंदर डिजीज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और डिजीज की प्रोसेस तब स्टार्ट होती है जब कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर अपियर हो जाए। सो आफ्टर दैट साइन एंड सिम्टम अपियर हो जाते हैं, और साइन एंड सिम्टम के बाद जो है अगर ये इम्पेयरमेंट परमानेंट है, अगर उसकी वजह से एक ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन लॉस करे, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिसेबिलिटी, यानी रिस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट की वजह से कोई ऑर्गन अपना काम छोड़ दे, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे को जो है वो हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक की वजह से हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी स्टॉप हो जाए, मतलब है ना उसका बीपी जनरेशन जो है वो स्टॉप हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। और इसके साथ साथ हैंडीकैप्स, हैंडीकैप्स का मतलब यह है डिसएडवांटेज दैट रिजल्ट व्हेन अ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट लिमिट और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल। यानी हैंडीकैप का मतलब यह है हर बंदे का सोसाइटी एक रोल है, अगर किसी डिसेबिलिटी की वजह से
या इम्पेयरमेंट की वजह से अगर उसकी सोसाइटी का रोल अफेक्ट हो जाए, यानी वो जो काम करता था अगर वो काम वो बंदा नहीं कर सकता, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड हैंडीकैप्स। यानी हैंडीकैप अगर आपका या किसी बंदे का सोशल रोल जो है वो अफेक्ट हो जाए। डिसेबिलिटी का मतलब है कि अगर बॉडी का कोई फंक्शन डिरेंज हो जाए, और इसके बाद इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि अगर बॉडी का कोई ऑर्गन अपना काम छोड़े, या एनाटॉमिकली या उसके अंदर साइकोलॉजिकली या कोई इसी तरह उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाए। सो दिस इज द थ्री